प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता का जो मंदिर है वो गुड़गांव में स्थित है। और गुड़गांव कहाँ पर है? तो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हैं जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। किस देश की जो स्थल सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की जो सीमा है वो सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट आना किस बात का सूचक है? तो तूफान का आना ही बैरोमीटर के पठान में तेजी से अचानक से गिरावट होना का संकेत है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का जो नाम है वो थार है। क्या है? थार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है वो असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? जो चांदी होती है वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। चांदी का सूत्र होता है Ag होता है। क्या होता है? Ag होता है, जिसको सिल्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन पाई जाती है, जिसका सूत्र CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है मेथेन का सूत्र। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का जो नाम है दुग्ध मेखला है। क्या? दुग्ध मेखला है, या इसको मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है वो उद्दत मर्तंड है। क्या है? उद्दत मर्तंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत मतलब तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस अवधि में किस भाषा में लिखी हुई है? तो अवधि भाषा में लिखी हुई है रामचरितमानस। किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधि भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हैं जो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है कब और कहां से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो एथेंस से हुई थी, यानी यूनान से हुई थी। कब हुई थी? तो 1896 ईस्वी में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने 8 बार जो स्वर्ण पदक जीता है वो हॉकी में जीता है। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? वो हॉकी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो आखिरी बार जो भारत ने स्वर्ण पदक है हॉकी में 1980 ईस्वी में जीता। तो कहां पर जीता था? तो मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 ईयर के बाद होता है। 4 ईयर्स के बाद होता है। 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है वो लुसान में, यानी कि स्विट्जरलैंड में है। वर्ष 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है जिसने एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? जैसे होंगे नहीं, हुए थे तो टोक्यो में हुए थे, यानी कि जापान में हुए थे। कब? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। ये ऐसा भी पूछा जाता है केवल, जो साइना नेहवाल का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो किससे है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में वर्ष 1900 ईस्वी में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो करम मल्लेश्वरी है, जिसने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था। सॉरी दोस्तों, पदक नहीं पूछा गया, कौन पदक जीता था, कोई भी सा भी पदक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने की थी, या श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने की थी। झंडा गीत कौन सा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है। कौन सी? पशुओं में होती है। किसमें होती है? पशुओं में होती है। कौन सी होती है? मिल्क फीवर होती है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम का जो सूत्र होता है वो Ca होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 20 होता है। इसका जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार 40 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के किस अंग से यूरिया का फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से किया जाता है। तो गुर्दे को किडनी भी कहा जाता है, या इसको वृक्क भी कहा जाता है, वृक्क भी कहा जाता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 यूरिया का सूत्र होता है। क्या होता है? NH2CO NH2 यूरिया का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से विख्यात थे? किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? बजाने में विख्यात थे कौन? बिस्मिल्लाह खां। तो शहनाई बजाने में विख्यात थे कौन? बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपाल आचार्य हैं जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है वो रूस देश के सहयोग से किया गया, जिसको रसिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में जो नॉर्थ पोल में भारत के जो अनुसंधान केंद्र का नाम है वो हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री है। नेक्स्ट है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो कहाँ की थी? तो विश्व में जो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली जो महिला है वो जुनको तबई थी। कौन थी? जुनको तबई थी, जो कहाँ की थी? जापान की थी। तो माउंट एवरेस्ट है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। किसका है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। किस देश में स्थित है? तो फिलहाल में नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया है वो एक कहते हैं लीवर का रोग है पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसने दिया था? तो पास्कल ने दिया था। तो द्रव है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? जो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है वो मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg होता है। क्या होता है मैग्नीशियम का सूत्र? Mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG गैस में क्या होता है? तो LPG गैस है उसमें ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रीसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आने से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो उपगुप्त के प्रयोग में उपगुप्त के संपर्क में आने से अशोक धर्म ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह है जो अशिक्षित था या पढ़ा लिखा नहीं था? तो अकबर एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा शासक था, एक ऐसा बादशाह था जो पढ़ा लिखा नहीं था, अनएजुकेटेड था, कहता था अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। जो अमृतसर है वो कहाँ पर है? पंजाब में
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जी हैं, वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव जी ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। दोस्तों ये अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले की अगर आपने वीडियो के नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट लूसेंट जीके के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहाँ पर जाकर इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख चुके हैं कि हम बीच क्लास में किसी प्रकार की बात नहीं करते हैं, सीधी टॉपिक्स पे बात करते हैं। दोस्तों इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी है कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह है वो सर्वदाता कहलाता है, क्योंकि जो ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है वह किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, किसी को भी हृदय दे सकता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? तो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सर्वग्राही कहलाता है, क्योंकि जो ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है किसी का भी ब्लड ले सकता है, किसी को दे नहीं सकता है, किसी को ले सकता है, किसी का भी बोल सकते हैं इसको ऑल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप्स को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इसको हड्डियों को दोस्तों अस्थि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी अस्थि लिखा भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में दोस्तों विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? विटामिन डी पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और जो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया का रोग हो जाता है। दोस्तों इसको हम बता दें आप सभी को, जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम से हो जाता है। किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। क्या? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। जो मलेरिया का जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है वो प्लाज्मोडियम को वाहक का कार्य करता है। इसलिए आपसे पूछा जाए कि मलेरिया कैसे होता है? तो प्लाज्मोडियम से हो जाता है। इसको फैलाने का कार्य कौन करता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था। तो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो खगोलीय दूरी से संबंधित होता है प्रकाश वर्ष। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में स्थित है। मैं बार बार बता चुका हूँ कि अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। और पंजाब सॉरी दोस्तों, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार है वो दिल्ली में स्थित है। जो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ पर? दिल्ली में करवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में स्थित है। मुंबई को भारत का बॉलीवुड भी कहा जाता है और भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट है वो नई दिल्ली में स्थित है।
ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। शाहजहां ने बनवाया था, किसने? शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो सिंगापुर में की थी। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। कहाँ पर? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो, डू और डाई, क्या डू और जो डाई का जो नारा है वो किसने दिया था? अर्थात करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने एक नारा और दिया था, कौन सा है? कहा था हे राम। जो हे राम का जो नारा है वो भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? अभी हम आप सभी को बता चुके हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? क्या? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। आराम हराम है किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का किस्सा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है वो किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था मारो फिरंगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जो बाजू कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। एक बार फिर से पढ़ेंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजू कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राममोहन राय जी का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बता देने हैं, इसलिए मैं भी बता देता हूँ। तो 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था या क्या है? तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों गांधी जी को सबसे पहले महात्मा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी हैं जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है वो सबसे ऊंचा पदक सबसे ऊंचा पुरस्कार है। भारत का सबसे सर्वोच्च या सबसे ऊंचा पदक कौन सा है वीरता के क्षेत्र में? तो है परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो यूरी गागरिन थे, जो कहाँ के थे? वो रूस देश के थे।
चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कहाँ के थे? तो ये भारत देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा हैं जो अंतरिक्ष में पहली बार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है वो आर्यभट्ट है। इसे कब छोड़ा गया था? तो 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये हो चुके हैं अपने 400 क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने आपको बता भी दिया है। अगर आप सभी ने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर कंप्लीट लूसेंट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देना। चलिए।